ब्रेक के बाद एक बार फिर से डुग्गर खबरों में आपका स्वागत करते हैं। किश्तवाड़ में सेना ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ साथ क्षेत्र में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करना था। टूर्नामेंट में कुल 22 टीमों ने भाग लिया। स्थानीय लोगों ने इस तरह के आयोजन के लिए सेना के प्रयासों की सराहना की है। सबसे पहले मैं मेजर साहब नौपजी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहां पे एक अच्छा वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। पहले तो यहां पर खाली क्रिकेट चलता था, लेकिन पहली बार आज हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ तब्दीली देखने को मिल रही है कि पहली बार उनकी तरफ से वॉलीबॉल टूर्नामेंट यहां पर ऑर्गेनाइज हुआ, तो इससे यूथ काफ़ी इंस्पायर होगी। तो इस टूर्नामेंट में 20 टीमों ने हिस्सा लिया। अच्छी टीमें आ रही है और अच्छे अच्छे प्लेयर भी निकल रहे हैं। इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार है मेजर साहब का, जिन्होंने ये टूर्नामेंट यहाँ पे करवाया, मड़वा वॉलीबॉल लीग। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आगे से भी ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए। काफ़ी टीमें आई है खेलने के लिए, जैसे कि नौपची की आई है, कदरना की आई है, बहुत 20 टीमें आई थी जिनने यहाँ पे हिस्सा लिया। तो सर हम आपका शुक्रगुजार हैं, हम इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार है जिनने ये कंपटीशन करवाया यहाँ पे। आज बड़ा एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से। मेजर साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये यहाँ पे टूर्नामेंट करवाया। काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट है, तकरीबन 20 टीमें हिस्सा ले रही है। बड़ा टूर्नामेंट है और वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, क्योंकि यहाँ पे पहले सिर्फ क्रिकेट खेली जाती थी। तो यहाँ पे एक नई गेम लोग देख रहे हैं, खेल रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे किश्तवाड़ का। हमारे साथ संवाददाता आतिफ लोन जुड़ रहे हैं। आतिफ लोन, क्या ये आयोजन वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एक दिवसीय था या फिर कई दिनों तक ये टूर्नामेंट चलेगा? आतिफ, आपको आवाज मिल पा रही है? जी आतिफ, आप जी, मेरा सवाल ये था कि एक दिवसीय एक रोजा टूर्नामेंट था ये या फिर ये कई दिनों तक टूर्नामेंट चलने वाला है? जी सना, देखिए राष्ट्रीय राइफल 11 ने इस एरिया में जो है 4 दिन का ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया था। और ये इस तरह का टूर्नामेंट यहाँ पर जिला किश्तवाड़ के दूर दराज एरिया में कराना काफ़ी सराहना है, क्योंकि यहाँ के लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि वॉलीबॉल टूर्नामेंट यहाँ पर जो यहाँ का यूथ है उनके लिए ऑर्गेनाइज कराया जाए। और उसके बाद जो है आर्मी ने 4 दिन का ये टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज कराया। इस टूर्नामेंट में तकरीबन 22 से 28 टीमें जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। खासकर मड़वा की अगर हम बात करेंगे, जो मड़वा डिवीजन, मड़वा ब्लॉक है, इसके आसपास के जितने भी गांव हैं, 28 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। हमेशा यहाँ पर ये देखने को मिला कि आर्मी जो है यहाँ के यूथ को जो है अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमने देखा कि आजकल अगर देखा जाए जो नौजवान तबका है वो ड्रग्स और बढ़ रहा है। लेकिन आर्मी जिस तरीके से इस गांव में काम कर रही है, इस एरिया में काम कर रही है, वो काफी काबिल तारीफ है। आर्मी का ये भी कहना है कि जो यूथ है, जो यहाँ का टैलेंट जो यूथ में है, क्योंकि इस स्पोर्ट्स के जरिए ही उन यूथ का जो टैलेंट जो है वो सामने आ सकता है। क्योंकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो आतिफ, ये बताइएगा, आपने कहा कि 4 दिवसीय टूर्नामेंट है, आज कौन सा दिन है इस टूर्नामेंट का? समापन कब होगा इस टूर्नामेंट का? आज इसका दूसरा दिन है। इसका फाइनल जो है वो कल खेलना जाना था, लेकिन बारिश की वजह से एक दिन जो है वो डिले हुआ। अब इसका जो है फाइनल जो है वो 18 तारीख को जो है वो खेला जाएगा। और इस टूर्नामेंट का मेन मकसद यही है कि जो यहाँ का जो यूथ है वो आगे जाके बड़े टूर्नामेंट में जो है वो हिस्सा ले। और यहाँ पर एक टीम निकाली जाएगी, 11 प्लेयर्स की एक टीम बनाई जाए, प्लेयर्स की वो सिलेक्ट किए जाएंगे। और बाद में जो तो 4 दिवसीय टूर्नामेंट है जिसका आज दूसरा दिन है। 18 तारीख को इस टूर्नामेंट का समापन होगा और जो जीतेगी टीम उसे इनाम भी दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आतिफ लोन जुड़ने के लिए और